नमस्कार सूरज छाबड़ा जी। नमस्कार। सूरज छाबड़ा जी, हमारी चर्चा के विषय अनेक रहे, लेकिन हर एक चर्चा कहीं न कहीं वास्तु, ध्यान, मेडिटेशन, आपसी रिलेशन, एनर्जियों से जुड़े रहे। और आज का जो हमारा विषय है, वो भी ऐसे ही एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। बात करें एनर्जी की, तो इसमें भी दो तरह की एनर्जी सुनने में आती है, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। इन नेगेटिव एनर्जी के कारक क्या हैं, पॉजिटिव एनर्जी के कारक क्या हैं, और इसका वास्तु से क्या रिलेशन है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पहले सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ। मैं ना ये चीजें आजकल लोग बहुत वहम करते हैं, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी मतलब कोई भूत प्रेत होते हैं या कोई किसी ने किया कराया होता है। लोग ना इसमें कुछ वहम पड़ते हैं, लेकिन ये जो आपका जो वहम है ना, किसी ने कोई भूत प्रेत आ गया या कोई किसी ने कुछ कर दिया, तंत्र मंत्र विद्या कर दी, जी जी, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे ना हमारी बॉडी में आत्मा है, और जो आत्मा है वो इस शरीर में वास करती है। और जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जो पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हमारा जो टाइम पीरियड वो आगे चलता है, क्योंकि हमने जो पिछले जन्म में संस्कार, जो हमारी आदतें थी, खाना पीना था, वो आगे हमारी आत्मा के साथ वो चलना शुरू हो जाता है। हम जो नेगेटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी जो भी लेके आते हैं, वो पिछले जन्म से भी लेके आते हैं, सिर्फ इसी जन्म से नहीं है। हम जब भी बच्चा किसी के घर में जन्म लेता है जी, तो उस घर का एनवायरनमेंट, उस घर में क्या खाना पीना कैसा है, उस घर का वास्तु कैसे है, और उस घर में आपस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसे हैं, और वो उनके जो संस्कार है, उसकी धार्मिक वृत्ति कैसे है, ये चीजें भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट करती है। अच्छा, अगर बात करें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर बात करें भोजन की ही आप जैसे चर्चा करें, इसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन से भी फर्क पड़ता है कुछ? हाँ हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि जब हम ये ना सोचना, मैं भी नॉन वेज 1989 तक मैं लिया है, उसके बाद नहीं लिया। अब मैं नॉन वेज 89 के बाद छोड़ दिया, पर लेकिन छोड़ने के बाद मैं अपने ऊपर अपनी फीलिंग बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ। जी जी, क्योंकि जब देखो, मैं किसी को ये नहीं कहता कि अब नॉन वेज छोड़ो ना छोड़ो, ये तो उसकी मर्जी है, पर लेकिन जो लेकिन नेगेटिव, आपके हिसाब से वो कारक कैसे होते हैं हाँ, उनके ये ग्रह? क्योंकि हम जो भी जीव जंतु की हत्या करके हम जो भी कुछ खाते हैं ना, तो नहीं, कहने वाला तो ये कहता है ना कि मैंने तो मारा नहीं, मैं तो उसका वो लेके आया हूँ, चिकन पार्ट लेके नहीं आया नहीं, हूँ। जो भी किसी को भी हम काटते हैं, चिकन काटते हैं, जो मतलब जो भी हम मांस खाते हैं, तो वो आफ्टर उसको काट के खाते हैं ना, तो उसकी जो फीलिंग होती है जब वो काटने के टाइम पे, वो उसके जैसे जो खाने वाले पर भी प्रभाव उसका पड़ता है। 100% पड़ता है। कोई वाइब्रेशन तो आएगी ना, वाइब्रेशन, यही तो नेगेटिव वाइब्रेशन है। जी, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशन क्या है? ये पॉजिटिव वाइब्रेशन सिर्फ मास में नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट में भी है, पोल्यूशन में नेगेटिव इन्वायरमेंट है, पानी में है, खाने में है। तो अच्छा, पानी के अंदर भी आप एक एनर्जी महसूस करते हैं हाँ, कि 100% है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम पानी पीते हैं, जी हम कभी भी कोई भी पानी पीना हो जी तो एक तो उबाल के पीना चाहिए, जी जी क्योंकि आजकल आपको पता ही है भी, लुधियाना में तो मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। नहीं, वो इंडस्ट्री की वजह से, हाँ, मान लीजिए इंडस्ट्री की पास वजह में से कोई भी है। इंडस्ट्री है, उस वजह से पानी हाँ, का कुछ। उसकी वजह से है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को पानी उबाल के पीना चाहिए, और कोई भी मंत्र बोल के पानी पीना है, जो भी किसी को भी किसी धर्म में वो बिलोंग करता है, जी जी, क्योंकि वो वाइब्रेशन वो पानी में जाएगी, तो वही हमारा जो 70% हमारी बॉडी में पानी है,
अच्छा तो जी। पानी में जब हम कोई मंत्र बोल के पानी पिएंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव हाँ, एनर्जी हमने क्रिएट कई होगी। बार ऐसा सुना है, जल के साथ कोई मंत्रों का उच्चारण करके जल को ग्रहण किया जाता है। हाँ, तो तो हमें उससे नहीं पता इसका कि प्रभाव रहता है कि नहीं रहता। हाँ, क्योंकि जो पानी है ना हमारे मन का कारक है, जो जी। मन है हमारे विचार बनते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को हमने भोजन करने से पहले भी हाथ जोड़ के भोजन को ऐसा कुछ उसका नमस्कार करके ग्रहण करते हैं, कुछ इसका क्या प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसका? जब हम खाना खाते हैं ना हमारे अंदर ना एक ना हम काम काम के बाद हम घर आते हैं, जी, जी। फटाफट खाना खाते हैं, हमारे ना अंदर वही काम की एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, हम थके होते हैं, थके होते जी। वो नेगेटिव एनर्जी हमारे खाने में चली जाती है। ओहो! वो ये हमने जब खाना खाना ना, जी, जी। तो पहले तो ये है अभी नहा धो के, जी, जी। बड़े शांत होके, हुँ। पर्टिकुलर नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए। अच्छा, नीचे बैठ के खाना हाँ, चाहिए। नीचे बैठ के खाना खाने से क्या लेकिन होता है, कई लोगों में तो घरों में डाइनिंग टेबल लगे हुए नहीं हैं लोगों डाइनिंग के तो। टेबल मैं किसी को ये नहीं कहता आप ना खाओ, हुँ। पर नीचे बैठ के हमारी जो एनर्जी है ना, जी, जी। वो एक तो पॉजिटिव रहेगी, जी, जी। और दूसरी बात ये है हमें जो अन्न है वो जल्दी पचेगा, अच्छा, डाइजेस्ट जल्दी हो डाइजेस्ट जाएगा। जल्दी होगा। और बैठ के हमें खाने से, ज़मीन बैठ पर के बैठ के खाने, खाने जैसे से। हम जैसे एक फॉर एग्जांपल हम कहीं भी मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, बिल्कुल सही। वहां चौकड़ी मार के खाते हैं कि नहीं, मैं हाँ, वहाँ तो बड़ी सबके श्रद्धा से खाते हैं, बिल्कुल श्रद्धा बड़े से प्यार से, खाते हैं। वहां भी तो खाते ही है ना, जी, जी, तो जी, हम जी। घर में क्यों नहीं खा सकते? ओ तो वो नीचे बैठ के खाने का जो अन्न का जो कारण है, जी। वो एक धार्मिक जगह में नहीं होना चाहिए, घर में भी होना चाहिए। अक्सर यही देखा गया कि लोग बाहर तो जैसे आपने जैसे कहा गुरुद्वारा साहब में या मंदिर में बैठ के खा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ का प्रोसेस बनाया हुआ है, नियम ही है कि आपको नीचे बैठ के ही भोजन लेना है। हाँ, लेकिन घरों में तो फैसिलिटी है, बेड पे बैठ के लोग खा लेते हैं नहीं नहीं या नहीं टेबल पे नहीं, कुर्सी वो पे बैठ देखो के खा ऐसा लेते है हैं। ना, ये जो नीचे बैठ के खाने का हुँ, जो कारण है, उसका कारण यही है भी हमारे अंदर एक हुँ। ठहराव से, एक शांत भाव से हम खाएंगे, जी, जी। तो उससे हमारा एनर्जी लेवल भी ठीक रहेगा। और दूसरी बात यह है भी हमने जब भी अन्न बनाना है जी। तो कोई ना कोई मंत्र बोल के बनाए, क्योंकि जो मंत्र कोई भी बोल सकता है, अच्छा, कोई जो भजन या कुछ लगा हो पास में चाहे? हाँ भजन लगा हो, जी, क्योंकि जी। जब हम अन्न बनाते हैं ना, जी, जी। तो हमारे अंदर जो अन्न बनाने वाला कोई भी लेडीज है, जो कोई भी, मेड चाहे जैसे आपका आजकल तो मेड मेड है, लगी होती हैं। तो उसके अंदर ना एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, अच्छा अपने अपने विचार उसके अच्छा, उसके अंदर। मन के भाव ऐसे हो जाएँगे हाँ, जैसे अगर मंत्र चल रहा है तो। हाँ, तो उसकी जो एनर्जी है वो अन्न में आ जाएगी, अच्छा जी, क्या बात है जी! तो जो अन्न कि में आएगी तो तो मन खाने बन वाले में जाएगा, मन से हाँ, विचार बनेंगे, हाँ। विचार से हमारे कर्म बनेंगे, जब आहाहा! कर्म क्या अच्छे होंगे बहुत तो राहु बढ़िया। केतु शनि बृहस्पति चंद्रमा बुध शुक्र सभी मंगल सब ठीक हो जाएंगे। हाँ। विचार ही कर्म है, जी, जी। विचारों की वजह से कर्म बनते हैं, जी, जी। और कर्म हमारे एक्शन में आ जाते हैं। अच्छा जब मन अच्छा हो जाएगा, मन कैसे अच्छा होगा, हमारा अन्न और हमारा जल और तो जैसे हमारी कहते हैं जैसा होगा अन्न वैसा रहेगा वैसा मन। होगा मन, क्या बात है! बस अच्छा ये है। छाबड़ा जी, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की। अच्छा, हमें और ये भी बताएँ कि नेगेटिव एनर्जी के और कारक क्या हैं? कैसी है अवस्था होती है कि एनर्जी घर के अंदर नेगेटिव हो जाती है? हाँ, जैसे बच्चों के स्वभाव ही देखने को मिलते हैं कि ऐसे उनका, क्योंकि वो तो भोजन कई बार क्या होता है, दोपहर का भोजन बाहर ही करते हैं। सुबह नाश्ता किया, दोपहर का लंच बाहर ही किया, कई बार तो डिनर ही बाहर से करके आते हैं। तो उनका बाहर किया हुआ भोजन भी किसी तरह का ये सिद्ध या छवि छोड़ता है ऐसी कि नेगेटिव एनर्जी आती है जैसे घर में? बिल्कुल छोड़ता है, क्योंकि जो भी हम बाहर खाते हैं ना, वो जो बनाने वाला होता है, होटल वाला जो भी जी, जी। है, तो वो तो अपनी, उसको तो व्यापार पैसे हाँ, पैसे की वजह से हम बनाते हैं, उसको क्या पता मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा। मैं ये नहीं कहता भी आप भी बाहर ना खाओ, पर बाई चांस खाना भी पड़े जी। तो पहले 2 मिनट आप अपनी, मतलब उनको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे के कुछ ना कुछ मंत्र बोल के खाना चाहिए, मजबूरी से खाना भी पड़े। मैं ये नहीं कहता भी कभी शादी पे भी खाना पड़ सकता है, कभी बाहर भी खाना पड़ सकता है, पर 2 मिनट अपने मन में थोड़ा सा कोई मंत्र बोल के पॉजिटिव करके फिर खाना चाहिए, क्योंकि देखो संसार है, हम कई बार हमें जरूरत पड़ ही नहीं सकती है। तो अच्छा, कुछ और बात अगर करें, नेगेटिव एनर्जी और किस तरफ से आ सकती है? नेगेटिव एनर्जी एक ना, हमारे घर का वास्तु भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, जी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, वो ये 5 तत्व का शरीर है। बिल्कुल सही 5 कहा। तत्व में धरती है, आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि है, तो ये चीजें हमारी बॉडी के से लिंक्ड है। तो अच्छा, जब अगर हम अग्नि की बात करें या जल की बात करें, आकाश की बात करें, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है हमारे, जैसे कि आज के घर हैं,
ढके ढके से घर है, एक मंजिल घर है तो 12 मंजिलें हैं वहां पर, कोई 8वीं में रह रहा है, कोई 7वीं में रह रहा है, जिसके अंदर रोशनी का आने का पता नहीं है, कई बार किचन के अंदर नहीं रोशनी इतनी आती, तो वहां पर उनकी एनर्जी घर की कैसी होगी फिर? देखो ऐसा है, कई बार हम मकान तो बना लेते हैं पर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भी कई बार मकान बन जाता है, वास्तु के हिसाब से नहीं बनता। जी लेकिन यदि ये ऐसी एनर्जी हमारे 5 तत्वों को लेनी है तो उसके लिए आपको कुछ देर हवा में टहलना चाहिए, बाग में जाना चाहिए, जिसमें हमें पांचों तत्व जी की जी, जो एनर्जी है वो बैलेंस हो मतलब सकती है। या कुछ घर समय में के बते ऊपर छत में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि जी पता जी क्या होता क्या है, क्योंकि हम यदि सोचें भी सारा कुछ घर में वास्तु के हिसाब से नहीं बना, इतना तोड़ भाई नहीं कर सकते, तो कम से कम बाहर जाके बाग में कुछ सैर करके, कुछ नेचर के साथ रह के जी जी अपने आप को, वो तो आप कर ही सकते हो ना। जी 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 आपका घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना, मान जी लो जी नहीं बना, जी लेकिन हम कम से कम सुबह जल्दी उठ के शुद्ध ऑक्सीजन तो ले सकते हैं ना। जी जी तो धूप सुबह ले सकते हैं, तो शुद्ध पानी पीने के लिए मंत्र से पानी ले सकते हैं। आकाश में जब बाहर जाएंगे तो आकाश की मिलेगी, धरती भी मिलेगी, तो 5 तत्व तो हमें मिलेंगे। पर यदि हम सोचें भी सुबह उठ के घर में रहना, फिर कार में जाना है, तो फिर वास्तु भी इतना, मतलब वो क्या कर सकते हैं फिर। जी 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 जी, ये तो फिर तो है। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। फिर हम्म। अब मैं मेरी भी अच्छा, देखो, दबाव अगर मान लीजिए किसी तरीके नेगेटिव एनर्जी की वजह से किसी का स्वभाव में फर्क आ गया, या मान लीजिए तबीयत खराब होगी, क्या फिर वो ऐसे वक्त में दवाएं असर करती हैं उनको? नहीं दवाएं तो देखो, अब कोई प्रॉब्लम आ गई तो दवाएं तो लेनी पड़ेंगी, ये तो है नहीं भी बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेंगी। लेकिन यदि वो नेचर में रहेगा ना तो उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। इफेक्ट मतलब उसकी जो इफेक्टिवनेस है मेडिसिन की मतलब ज्यादा, किसी तरीके के रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ ताकत जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि जो हमारी बॉडी बनी ना सर, ये 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व में मिल जाएगा। ये 5 तत्व की हमें जब जब हमारी बॉडी को इसकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाएगी, जी। वो फुलफिल घर बैठ के नहीं होनी, हम्म। वो सुबह जल्दी उठ के बाहर जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, छाबड़ा जी, अगर बात करें किसी पर्सन ने जगह ले ली है अपनी घर बनाने के लिए, वो उसका वास्तु आपसे करवाना चाहता है, तो कंसल्ट किया जा सकता है आपको? हाँ हाँ, मैं सैटरडे संडे मेरे को कंसल्ट कर सकता है। बट लेकिन जो किसी का बन भी चुका है ना जी किसी जी का, पर उसको मैं थोड़ा सा डायरेक्शन दे सकता हूँ जी भी आप इस डायरेक्शन में सोना है, इस डायरेक्शन में खाना बनाना है, हेड ऑफ द फैमिली को यहाँ रहना है, बच्चों को यहाँ रहना है, तो इससे क्या होगा, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। जी जी तो मैं एक चीज, सिर्फ वास्तु नहीं है, वास्तु के अलावा हमारा जो एनवायरमेंट है ना वो काफी पोल्यूटेड है, उसकी वजह से भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। अच्छा, ऐसे समय में अगर देखा जाए घर के अंदर किसी तरह का उद्यापन कराना, या मान लीजिए कोई सत्यनारायण की कथा रखता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है एनर्जी हाँ का? हाँ, नेगेटिव नेचुरली जो मंत्र होते हैं उसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। और दूसरी बात ये है भी हमारे अंदर जो वेस्ट घर में पड़ा होता है ना, वेस्ट चीजें पड़ी होती हैं, जी जी वो पुरानी पुरानी पड़ी होती हैं, हम छेड़ते भी नहीं है, जी यूज जी, भी नहीं करते, कई बार होता है। वो भी एक नेगेटिव एनर्जी का कारण बनती है। अच्छा, कारक होती है। हाँ, यदि हमारे पास कुछ चीजें पड़ी हैं जो कि वेस्ट हैं, जो हमारे यूज में नहीं आ रही, तो उसको या तो बेच देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए। पर घर में वेस्ट चीजें अननेसेसरी नहीं पड़ना, कपड़े वेस्ट होने चाहिए, ना कोई चीजें होनी चाहिए। और जब कोई चीज हमारे घर में पड़ी भी है उसकी रेगुलरली सफाई होनी चाहिए। सफाई मतलब रूटीन में हफ्ते में 1-2 बार उसको सफाई होनी चाहिए, जिसमें वो नेगेटिव एनर्जी। अच्छा, अगर बात करें, मान लीजिए हर कोई अपने घर में उद्यापन नहीं करवा सकता कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा प्रोसेस है कि घर के अंदर ऐसी चीज वो कुछ कर ले छोटे से लेवल में, जिसके अंदर उसके घर का माहौल जो है हमेशा पॉजिटिव बना रहे, या कपूर से, या कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसा कुछ आता हो जिसका वो? हाँ, ये जो कपूर है, गूगल है, जी ये ना हमारे, ये नेचर के जो मतलब ये चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारे अंदर ना एक, ये हमारे घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। जी ये गूगल हो गया और कपूर हो गया, ये भी हमारी घर के नेगेटिव एनवायरनमेंट को ठीक करती कपूर के साथ गूगल से मिला करके थोड़ा जल उसको, है। हाँ, उसका धुनी दे दें घर में। हाँ, ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, ये लोबान लोबान भी हमें काफी हेल्प करता है, लोबान, गूगल ये और लुबान क्या चीज होती है? लोबान, ये भी एक जड़ी बूटी है। जी, तो ये मिल जाती है किराने की दुकान से, यहाँ से पंसारी से लोबान। पंसारी से। हाँ, ये बहुत हेल्प करती है। लुबान, गूगल और कपूर, कपूर, हाँ, इसको तीनों को जलाने से मिलाकर भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट पॉजिटिव होती एनर्जी। है। दूसरी बात ये है भी एक पॉजिटिव एनर्जी को एक और करने के लिए हम्म। हमें थोड़ा सा रूटीन में मेडिटेशन भी करनी पड़ेगी।
जी घर जी में जी। सभी को। चलिए सूरज छाबड़ा जी, काफी चीजों पे हमने चर्चा करी घर की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए, जिसके अंदर कुछ उपायों की चर्चा ऐसी भी रही जो कि जिसके ऊपर हमारा कोई ज्यादा खर्च नहीं होने वाला, जैसे आपने बताया लास्ट में लोबान, गूगल और कपूर। कपूर जिसकी बात करी, जिसके अंदर काफी कोई खर्च होने वाला इतना है नहीं, और जिससे हमारे घर का एनवायरनमेंट भी शुद्ध होगा, खुशबू भी रहेगी घर में, और एनर्जी भी पॉजिटिव और रहेगी। एक चीज और है, मैं चाहता हूँ भी जो भी आपके घर में फैमिली मेंबर है ना, सभी को इकट्ठे होकर खाना खाना चाहिए, अलग अलग नहीं खाना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि घर का जो मुखिया है घर में सबसे देरी से आता है घर में, लेकिन उसके चक्कर में अगर बाकी बंदे घर के नहीं, हो। वो भात पहले खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कई बार ऐसी हो सकती है, जी, लेकिन यदि हो सके तो तो इकट्ठे, एक टाइम हाँ, सभी सभी को बैठ बैठे के हैं, खाना चाहिए। परिवार के उसमें सभी एक लोग ना बैठे। सभी की पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है, एक जी, जी, प्यार भी बनेगा इकट्ठे खाने से, जी, जी, और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी जी, इकट्ठे जी, खाने से, एक दूसरे की अपनी फीलिंग है ना जो, वो हाँ। पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए, ये बहुत ही अच्छी चर्चा रही पूरे देश के हित में, संसार के हित में, कि ये हमारे जो एपिसोड्स हैं ये तो देखिए अब नेशनली सोचिए, इंटरनेशनली भी आगे जा रहे हैं, तो लोग कहीं भी बैठे इनका फायदा ले सकते हैं, अपने परिवार से जुड़कर बैठकर घर में सभी परिवार के लोग जो हो सके जितना बैठ के एक साथ खाना खाएं, और घर की एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उन पे अमल करें। सूरज छाबड़ा जी, बहुत पर बहुत सर धन्यवाद। एक चीज और जी जी है, जो जो ग्रह है ना, जी जी जैसे राहु है, शनि है, जी जी ये जब जिसकी इसकी दशा आती है ना, जी जब जी इसकी प्लेनेट की दशा आती है, तो हमारे अंदर ये जो नेगेटिव खाना है, ये हम्म। इसकी भी आदत पड़ सकती है। तो जी इसकी वजह से जब ये ग्रह दशा आएंगी, जी जी उस हिसाब से भी हमें अपने, यदि कर्म, अपना खाना, हमारी सोच, हम्म। हमारा व्यवहार, हमारा जी उठना सोना, और हमारी दिनचर्या यदि हम्म मतलब नेचर के हिसाब से होगी, तो हम्म। ये जो नेगेटिव ग्रह है ना, जी नेगेटिव नहीं होते, हमारी जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव मतलब क्रिएट कर हो सकती है जी 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 हमारे व्यवहार में, हमारे खाने में। तो इसके लिए मेरे को आप कंसल्ट कर सकते हो सैटरडे संडे, जी भी आपको क्या एक्शन करने हैं, तो बिल्कुल इसके सही लिए मैं आपको हाँ। सैटरडे संडे टाइम दे सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ भी आप सभी पॉजिटिव रहें जी और जी आपका जीवन खुशहाल रहे, क्योंकि भगवान ने हमें पॉजिटिव बनाया है। तो पॉजिटिव रहने के लिए हमें अपना अन्न, मन और हमारी दिनचर्या नेचर के हिसाब से हो, हम सभी पॉजिटिव रहें, जी खुश रहें, और हमारी जो सारी लाइफ की जर्नी है हम्म, एक आनंदमय बीते, और हमारा इस जीवन में आना एक सार्थक सिद्ध हो। सार्थक सिद्ध हो, और हम यहाँ भी खुश रहें और हमारे से भगवान भी खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज छाबड़ा जी, थैंक यू। बहुत ईश्वर आपको हमेशा मंगल कामनाएं करते हैं आपके लिए, समृद्ध रहें, खुश रहें, आपको भी कारोबारी वृद्धि हो, और परिवार में सभी मंगल ही मंगल हो। थैंक धन्यवाद जी। थैंक सूरज छाबड़ा जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੋਨੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, 2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜੀ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। 12 ਵਜੇ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਨ ਟੂ ਮੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਾਈ ਗਲੈਕਸੀਜ਼। तो मैंने थोड़ी बहुत ही आप भी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, तो मैਡੀਟੇਸ਼ਨ में सुनता रहना लोगों तो योगा करते रहे हैं, सानू भी मैं कई बार योगा किया, लेकिन जोड़ा वो अद्धा पौना घंटा है मुड़ के मैनू वापस नहीं मिले ना। मैं कभी सोचता, मैंने दी कोई तारीफ नहीं करता, मैनू नहीं पता वो की होया। अच्छा अचानक सी आई वॉज इन माई स्लीपिंग मूड, लेकिन मैनू नहीं पता मेरे सामने बैठे हैं। अद्धे पौने घंटे बाद जब मैं इस तरह करके जाग गया, मैं कहा सूर्य यार तू कितने बैठा है। उस तो बाद मैंने तो भगत बन गया। मैं इन्हों मेरे को इतने बैठ के जाते, 2 हफ्ते बाद 15 दिन बाद मैनू मिल लेंगे हैं।
So I respect him as a human being and not astrologer or anything. Since he's now my friend and ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗਲਤ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਐਨੀ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਮੈਨ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਚਾਰਜਿਸ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਬਡੀ ਸੀਜ਼ ਔਰ ਨਾਟ ਸੀ, ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਦੇਖੋ। So he's a very gentleman boy. He's younger to me by 20 years. He's on. So गाहे बगाहे ऐसे मिलते रहने हैं, तो discuss about Krishan ji and all, meditation and yoga. So he's perfect in this line. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਮੰਦਰ 'ਚ 11 ਤੋਂ ਸੱਟੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ 75 ਸਾਲ ਦਾ। ਆਈ ਐਮ 75 ਨੌ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਪਰ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਰ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਨਵੇ। ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਔਰ ਵਾਸਤੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਇਤਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਹਿਮ ਵੈਰੀ ਮਚ।